Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce CCSP, we'll be starting a new chapter from SP portion, that is transfer and transmission of share. Okay, before starting this chapter, let us see what we are going to learn in this chapter. So students, basically अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक है, एक है ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद ट्रांसफर ऑफ शेयर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फिर प्रोविजंस क्या है उसके रिगार्डिंग, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से ट्रांसफर करने के लिए. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर. अब दो तरह के शेयर ट्रांसफर होते हैं, एक होता है फिजिकल शेयर ट्रांसफर, एक होता है डीमैट शेयर ट्रांसफर. फिजिकल के भी दो टाइप्स हैं. फिजिकल शेयर ट्रांसफर के भी दो टाइप्स है, टोटल शेयर ट्रांसफर में जितने शेयर आपके पास है पूरे के पूरे ट्रांसफर कर देना. दूसरा है पार्शियल शेयर ट्रांसफर, मीन जितने शेयर है उसमें से कुछ पार्ट आप ट्रांसफर करना चाहते हो. एंड देन जो हमने कहा डीमेट शेयर ट्रांसफर. ओके, उसके बाद आती है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी है शेयर ट्रांसफर को लेकर. एंड द लास्ट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ. देन सेकंड टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है वो देखेंगे, उसका मीनिंग, सर्कमस्टांसेस, प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसमिशन. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर. ओके, सो ये है, हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं. देखा जाए तो छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. Partnership form came into existence due to limitation of sole proprietorship and limitation of partnership gave birth to companies form. ये हमने 11 में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लिमिटेशंस है उसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म डेवलप हुई. पार्टनरशिप के लिमिटेशन की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी फॉर्मेशन हुआ. When partners separate in partnership form, the process is long and complex. In a company, no such process is required. पार्टनरशिप में कोई पार्टनर्स रिटायर होता है तो हमें पता है, हमने अकाउंटेंसी पढ़ा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बाद जो है आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, तो प्रोसेस बहुत लंबा है. लेकिन कंपनी में ऐसा कोई प्रोसेस लंबा नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, इन अ पब्लिक कंपनी इफ शेयर होल्डर्स सेल्स हिज शेयर हिज ओनरशिप एंड. पब्लिक कंपनी में आपको ओनरशिप खत्म करने के लिए सिर्फ आपके शेयर्स जो है वो सेल करने हैं, बेच रहे हैं. और शेयर्स जो है वो फ्रीली बेचे भी जाते हैं और फ्रीली परचेज भी किए जा सकते हैं किसी प्रोडक्ट की तरह. फ्री ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्री ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर. अगर मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए और मैं कंपनी के शेयर को ओनरशिप से हटना चाहता हूँ, मैं शेयर सेल करना चाहता हूँ, तो मैं फ्रीली शेयर सेल्स करके जिसने परचेज किया उसके नाम पे ट्रांसफर करा सकता हूँ कंपनी के अंदर. ओके, नॉट ओनली दैट, इफ अ पर्सन वांट्स टू परचेज शेयर ऑफ सेम कंपनी अगेन, ही कैन परचेज द शेयर एंड कैन बी ओनर ऑफ दैट पोर्शन. अगर मैं वापस चाहता हूँ कि वापस उस कंपनी के शेयर परचेज करूँ, तो मैं वापस परचेज करके वापस ओनर का उतने पार्ट का, उतने पोर्शन का ओनर बन सकता हूँ. सो कंपनी में एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप बहुत ही ईजी है ओनर बनना, ओनर ना होना. क्लियर? अ शेयर होल्डर कैन वॉलंटरली ट्रांसफर हिज शेयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. एक शेयर होल्डर जो है, ओनर जो है, वो उसके पार्ट के शेयर इजीली वॉलंटरली कभी भी चाहे जब ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, तो ये तो हो गया ट्रांसफर ऑफ शेयर. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपल्सरीली शेयर ट्रांसफर करने पड़ते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हेन शेयर्स आर कंपल्सरीली ट्रांसफर्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, देन सच ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ओके, तो क्या है ट्रांसफर? तो जब हम वॉलंटरली ट्रांसफर करते हैं, किसी के नाम पे किसी और को सेल करते हैं, किसी और को देते हैं, इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर. लेकिन कंपल्सरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें करना पड़े सेम चीज, देन इट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद शेयर ट्रांसफर. मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर. In general sense, share transfer is the act in which shareholder voluntarily sells his share to another, waiving his right to ownership and transferring the title of share in the name of other. Okay? तो शेयर होल्डर ट्रांसफर क्या है? शेयर ट्रांसफर एक ऐसा एक्ट है जिसमें शेयर होल्डर वॉलंटरली खुद के शेयर्स किसी दूसरे को सेल करते हैं और उनके नाम पे जो ओनरशिप राइट है वो दूसरे के नाम पे
टाइटल ऑफ शेयर के साथ ट्रांसफर कर देते हैं जिनको उन्होंने शेयर सेल किए। ओके, तो शेयर वॉलंटरीली सेल करना, ओनरशिप और टाइटल टू शेयर दोनों ट्रांसफर करना जिन्होंने शेयर परचेज किए हैं या फिर जिसको हमने सेल किया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। डेफिनेशन क्या कहती है देखते हैं। व्हेन अ शेयर होल्डर इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय कंपनी voluntarily waives his title ownership right of shares in favor of other person or persons, and when there is transfer of title to the shares it is called transfer of share। क्या है, जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी के अप्रूवल के वॉलंटरी में बिना किसी प्रेशर के बिना किसी डोमिनेंस के वॉलंटरीली खुद के ओनरशिप राइट्स खुद के टाइटल राइट्स किसी और पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, then it is called transfer of share। Okay, when a shareholder sells his own share to others or waives his right, then his ownership or membership is over and the person who has purchased obtains membership and ownership। जब भी शेयर होल्डर, हमने ये डिस्कस किया, जब भी कोई शेयर होल्डर खुद के शेयर्स सेल करता है, खुद की राइट्स वेव करके दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कराता है, तो वो ओनरशिप और मेंबरशिप से रिमूव हो जाता है, उसकी ओनरशिप मेंबरशिप खत्म हो जाती है, और जिसने शेयर्स परचेज किए हैं, जिसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, वो नया मेंबर या ओनर बन जाता है। Here one thing should be noted that this procedure is stated to be complete only when transfer is approved by a company। और ये मेंबरशिप ट्रांसफर या ओनरशिप ट्रांसफर का प्रोसेस कभी तभी वैलिड माना जाएगा व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय अ कंपनी, व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय अ कंपनी। ओके, सो नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। व्हाई शेयर ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट? Share transfer is an important procedure. Shareholders use their right to transfer share with the consent of the company. Share is a part of capital of a company. It is a financial interest of shareholder. It is a movable asset for shareholder. Shareholder has right to sell, right to give, right to lease his shares. For this, Lord Blackburn has said main objective to start joint stock company is to provide easy transfer of share to their members. Purchase and sales of share is conducted in the share market। ओके, अब हमने बात करी कि शेयर जो है एक पर्सन के लिए असेट है। ओके, तो उसके पास राइट टू ट्रांसफर तो कंपनी के कंसेंट के साथ राइट टू ट्रांसफर तो है ही है, लेकिन एक फाइनेंशियल पार्ट होने की वजह से, एक मूवेबल एसेट होने की वजह से उसके पास राइट टू सेल, राइट टू गिव, राइट टू लीज भी है। और इसीलिए लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर उसके मेंबर्स के लिए पॉसिबल है। वरना हम अगर 100 मेंबर्स में जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रहे हैं तो 100 मेंबर्स में पार्टनरशिप भी तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इजी हो, कंपनियों को फर्क ना पड़े, कंपनी में कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर की वजह से ही हम जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रेफर करते हैं। क्लियर? परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर्स इज कंडक्टेड, और ये तो मैं पता है परचेज और सेल दोनों ही शेयर मार्केट में कंडक्ट होती है। दिस इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, सो इट इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जैसे प्रॉफिट एक बैरोमीटर है कंपनी की डेवलपमेंट जानने के लिए, ऐसे ही शेयर मार्केट जो है एक काइंड ऑफ सोर्स है, एक काइंड ऑफ बैरोमीटर है डेवलपमेंट ऑफ कंपनी जानने के लिए। ओके, शेयर ट्रांसफर जनरेट्स, शेयर ट्रांसफर या शेयर्स क्यों बैरोमीटर है कंपनी के लिए, तो देखते हैं। शेयर ट्रांसफर जनरेट्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट करते हैं इसलिए। शेयर ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर लीड्स टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट इनकम बिकॉज द गवर्नमेंट इज इम्पोर्ट टैक्स। शेयर ट्रांसफर में नॉमिनल अमाउंट ऑफ टैक्स होता है, जब भी हम शेयर ट्रांसफर करेंगे टैक्स पे करना पड़ेगा और वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, इसलिए डेवलपमेंट के लिए भी वी कैन से एक बैरोमीटर है। देन शेयर होल्डर गेट्स कैश ऑन सेल ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? कैश मिलता है। कैश मिलता है मतलब इकोनॉमी में पैसा आया, इकोनॉमी में कैश लिक्विडिटी आई तो भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात, अच्छे साइन है। परचेज ऑफ शेयर गेट्स राइट ऑफ ओनरशिप, जो परचेजर ऑफ शेयर है उसको ओनरशिप राइट मिल जाएंगे, तो उसकी असेट इंक्रीज हुई, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट इफेक्ट करेगी, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डर इज एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन, शेयर होल्डर जो है उसको मार्केट वेरिएशन के बेनिफिट मिलेंगे, मीन्स अगर शेयर की प्राइस वैल्यू फ्लक्चुएट होकर बढ़ती है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इन्वेस्टेड फंड्स ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स फ्लो टू एफिशिएंट यूनिट्स,
अब इसको अच्छे से समझना कि जो फंड हमने इनएफिशिएंट यूनिट्स में इन्वेस्ट किए थे, ओके, अगर उसके साथ साथ हमने दूसरी कोई कंपनी के ऐसे शेयर्स वो शेयर्स हमने सेल कर दिए, हमें लगता है कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हमने परचेज कर लिए लेकिन वो इनएफिशिएंट यूनिट है, अगर लेकिन अगर हम वो सेल कर दिए तो जो पैसा आएगा हम वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो हमें लगता है कि एफिशिएंट यूनिट है। तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, ड्यू टू शेयर ट्रांसफर हम क्या करते हैं कि इनएफिशिएंट यूनिट्स का पैसा एफिशिएंट यूनिट में लगा देते हैं। क्लियर? शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर की वजह से शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ग्रो करेंगे, दोनों का डेवलपमेंट होगा। एंड फ्री शेयर ट्रांसफर लीड्स टू एन इंक्रीज स्पैन एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। शेयर ट्रांसफर फ्री है इसलिए स्कोप कंपनी का भी और डेवलपमेंट का भी स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि फ्री शेयर ट्रांसफर होगा तो ही कोई परचेज करने की सोचेगा कि चलो यार अगर फ्यूचर में नहीं अच्छा लगा मुझे, कोई और दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं इसको सेल करके कोई दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूंगा। लेकिन अगर उसमें हर बार ट्रांसफर पे आपको कॉस्ट लगेगी तो आपकी जो स्विचिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर? नाउ provisions for transfer is specified in the articles of association. Sometimes there may be restrictions, especially in private companies, but right of shareholder cannot be taken away by imposing prohibition on it. A member can, when he wishes, sell or gift his share to others. क्या है कि जो प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर, जो प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर कैसे करना है, जो प्रोविजन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंटेन होते हैं, मेंशंस होते हैं। कभी कभी प्राइवेट कंपनीज जो है उसमें रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन शेयर होल्डर्स उसकी शेयर ट्रांसफर की प्रोहिबिशन या बैन नहीं कर सकते, उसकी जो राइट्स है वो छीन नहीं सकती कंपनी। ओके, कोई भी मेंबर जब चाहे जिसको चाहे सेल और गिफ्ट कर सकता है उसके शेयर्स कभी भी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर। I hope you guys are able to understand. If you are having any doubt, please fill down the comment section. In the next part of the video, we will be discussing about provisions regarding share transfer. Till then, stay home, stay safe, happy learning.